हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। ये डेली जो भगवत गीता का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, तो इसमें आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग जो है भगवत गीता यथारूप में श्लोक संख्या, पहला अध्याय का श्लोक संख्या 3 से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण ललिता सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्लोक संख्या 3 से शुरुआत है। तो जहां पर पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तपशिष्येन धीमता। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतिं चमम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येन धीमता। पश्य, देखिए, एताम, इस पांडुपुत्राणाम, पांडु के पुत्रों की आचार्य, हे आचार्य गुरु, महतिम विशाल, चमुम सेना को, व्यूढ़ाम व्यवस्थित, द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा, तब शिष्येन तुम्हारे शिष्य के द्वारा, धीमता अत्यंत बुद्धिमान। हे आचार्य, तो यहाँ पर दुर्योधन जो है गुरु द्रोणाचार्य को संबोधित करके बोल रहे हैं। हे आचार्य, पांडवों की विशाल सेना को देखें, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से इसे व्यवस्थित किया है। तो भक्ति वेदांत तात्पर्य पढ़ते हैं। नमो विष्णुराय कृष्ण कृष्णाय मित्र सिंह गोपाल कृष्ण विष्णु। तो यहाँ पर परम जो राजनीतिज्ञ है, यहाँ पर दुर्योधन को परम राजनीतिज्ञ बताया गया। तो परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था कि उनको उनके दोषों के बारे में बताया जाए। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था, उनके संबंध कुछ अच्छे नहीं थे। तो इसके फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया और उस यज्ञ में उनको एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सकता है। अब द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानते थे ना कि द्रुपद ने ऐसा किया है कि मुझे मारने के लिए एक पुत्र के लिए यज्ञ किया है। तो जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास सौंपा गया, तो गुरु द्रोणाचार्य ने कोई कमी नहीं की। ऐसा नहीं सोचा कि ये तो मुझे बड़े होके मारने वाला है, तो मैं इसको सब सैनिक रहस्य क्यों बताऊं।
उन्होंने पूरा बताया। देखिए यहाँ पर हमारे जो वैदिक प्रणाली है, जो वैदिक गुरु परंपरा है, उनके जो नियम है, उन्होंने कोई नियम को किसी तरह से यहाँ पर उसको ब्रेक नहीं किया, उसको तोड़ा नहीं। उन्होंने जो सब कुछ विद्या, युद्ध, शिक्षा, रण रण कौशल, सब कुछ सिखाया, सबको सिखाया, कोई कमी नहीं थी। और उनको सारे सैनिक रहस्य प्रदान किए। तो इतने रहस्य प्रदान किए और कोई झिझक उसमें उन्होंने नहीं की। अब वो दृष्टिद्युम्न जो है, जो द्रुपद का पुत्र दृष्टिद्युम्न है, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा है। और उसने द्रोणाचार्य के द्वारा जो कला सीखी, उसी के आधार पर उसने व्यूढ़ रचना की। तो दुर्योधन ये जो है द्रोणाचार्य को इंगित कर रहा है कि उनकी दुर्बलता की वह, जिससे वो युद्ध में सजग रहें और समझौता न करें। क्योंकि दुर्योधन भली भांति जानता है कि पांडव जो है द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के बहुत प्रिय शिष्य हैं और उनके प्रति वो काफी उदार भी हैं। और यहाँ पर भी वो कोई उदारता न दिखा बैठे, इसलिए जो है दुर्योधन उनको यहाँ पर सचेत कर रहा है, उनकी कमी को दिखा रहा है कि ये उनकी कमी है, उनकी पांडवों के प्रति उदारता वो उनकी कमी है। तो कमी से उनको अभिज्ञ कर रहा है, उनको बता रहा है। विशेष रूप से अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य का अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य था। तो दुर्योधन ने ये चेतावनी भी दी कि इस प्रकार की उदारता से क्या हो सकती है, कौरवों की हार हो सकती है। तो कैसे एक राजनीतिज्ञ और कूटनीति के ढंग से दुर्योधन इसको हैंडल कर रहा है। अगला श्लोक। अत्र शूरा महेश्वास भीमा अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अत्र यहाँ शूरा वीर, महाईश्वासा महान धनुधर, भीमा अर्जुन भीम तथा अर्जुन के समान युधि युद्ध में, योधान युधान, विराट विराट, च भी द्रुपद द्रुपद, च भी महारथा महान योद्धा। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन फिर पांडवों की सेना में जो बड़े बड़े जो महारथी हैं, जो बड़े बड़े धनुधर हैं और बड़े बड़े महारथी हैं, जैसे युधान, विराट और द्रुपद, इनके बारे में बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं पर यहाँ पर दुर्योधन उनकी तुलना कर रहे हैं कि वो, क्योंकि दुर्योधन को उनके बल के बारे में पता नहीं है, लेकिन दुर्योधन को पता है कि अर्जुन और भीम के बल के बारे में पता है। तो अर्जुन और भीम के समान बोला गया है ना। तो शब्द देखिए, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दृष्टिद्युम्न अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं था। तो दृष्टिद्युम्न क्या, एक बालक है, लेकिन उसको रण कौशल बहुत सीखा हुआ है, अच्छा सीखा हुआ है। तो दुर्योधन की सेना में के महान आचार्य जो है गुरु द्रोणाचार्य, उनके समक्ष अगर युद्ध कला में कंपेयर किया जाए दृष्टिद्युम्न को, तो दृष्टिद्युम्न कोई महत्वपूर्ण बाधक नहीं है, बहुत आसानी से उनकी शक्ति पर्याप्त है। तो जबकि गुरु द्रोणाचार्य की शक्ति अपर्याप्त है, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड शक्ति है, बहुत सारे युद्ध के सैन्य रहस्य उनको पता है। हालांकि उन्होंने कोई भी चीज को, नॉलेज को शेयर करने में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी वो गुरु है, उनको सब कुछ पता है। तो लेकिन वो दृष्टिद्युम्न उसमें कोई बाधक नहीं है, दृष्टिद्युम्न को कभी भी चाहे तो कैसे भी वो कर सकते हैं। तो किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। तो अर्जुन यहाँ पर दुर्योधन बता रहा है, दुर्योधन इसे विजय पथ में अत्यंत बाधक समझता है, बाधक बताता है कि जिससे ये प्रत्येक योद्धा भीम और अर्जुन के समान दुर्जय है ना। तो ये भीम और अर्जुन के समान इनको जीत पाना इतना आसान नहीं है। तो क्योंकि उसे भीम और अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वो अन्य की तुलना इन दोनों के साथ कर रहा है। तो अगला श्लोक पढ़ेंगे। दृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरजित कुंती भोज च शैब्य च नरपुंगवा। दृष्टकेतु चेकितान काशीराज च भी वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली, पुरजित कुंती भोज च तथा सैब्य च तथा नरपुंगवा मानव समाज में वीर। तो यहाँ पर इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, सैब्य जैसे महान योद्धा भी हैं, है ना। ये पांडव की सेना में है। कौन? दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंती भोज, ये सैब्य
ये सभी किसकी सेना में है? पांडवों की सेना में है। अब क्या बोलता है उसके साथ ही, युधामन्यु युधामन्यु च विक्रांत उत्तम औजा च वीर्यवान सौभद्रा द्रौपदी याश्च सर्वे एव महारथा। तो युधामन्यु युधामन्यु और च तथा विक्रांत पराक्रमी उत्तम औजा च तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली सौभद्र सुभद्रा का पुत्र द्रौपदी या द्रौपदी के पुत्र च तथा सर्वे सभी एव निश्चय ही महारथा महारथी है। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा सुभद्रा का पुत्र और द्रौपदी के पुत्र, द्रौपदी के बहुत सारे पुत्र हैं, 5 पुत्र, ये सभी क्या है? महारथी महारथी। अब आगे बता रहे हैं, अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यश्च संज्ञा अर्थम तान ब्रवीमि ते। तो अस्माकम हमारे, तु लेकिन, विशिष्टा विशेष शक्तिशाली, ये जो तान उनको निबोध जरा जान लीजिए। पहले अभी पांडवों की सेना का आकलन किया, अब अपनी सेना के बारे में। तो जैसे हे द्विजोत्तमा द्विजोत्तमा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विजोत्तमा नायका सेनापति कप्तान, मम मेरी सेनस्य सेना के संज्ञार्थम सूचना के लिए, है ना, संज्ञान में बोलते ना, संज्ञान में सूचना के लिए, तो तान उन्हें ब्रह्मी भी बता रहा हूं ते आपको। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी तुलना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अब कौन कौन है वो? भवान भीष्म च कर्ण च कृपा च समन्तिंजय अश्वत्थामा विकर्ण च सोमदत्तादि तथा एव च। भवान यानी आप रिस्पेक्ट, गुरुदेव को रिस्पेक्ट किया। आप भीष्म भीष्म पितामह, च भी कर्ण च और कृपाचार्य च तथा समन्तिंजय सदा संग्राम विजयी, समन्तिंजय हमेशा विजयी, अश्वत्थामा विकर्ण च तथा सोमदत्त का पुत्र च भी एवं निश्चय ही च भी। तो मेरी सेना में स्वयं आप है ना, किनको? गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म है और कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, जो सदैव, जिनका रिकॉर्ड है कि सदैव युद्ध में विजयी रहते हैं। दुर्योधन उन अदिति युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे। जैसे विकर्ण क्या है? दुर्योधन का भाई है, और अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। सोमदत्त और भूरिश्रवा बाहुलिको के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वो कुंती के गर्भ से राजा पांडु के विवाह के पूर्व उत्पन्न हुआ। तो कृपाचार्य कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य के द्वारा के साथ विवाही गई थी। कृपाचार्य, कृपी उनका नाम था। तो ये दोनों जुड़वा थे, कृपाचार्य और कृपी जो है उनका विवाह द्रोणाचार्य के साथ हुआ। अब जो कर्ण है वो अर्जुन का आधा भाई है। आप सभी लोग जानते हैं कहानी। क्यों क्यों जो कुंती महारानी थी, उन्होंने जो है ऋषि दुर्वासा की बहुत अच्छी सेवा की, और उन्होंने उनको फलस्वरूप एक वरदान दिया कि वो जो देव का आह्वान करेंगे और वो देव उनके समक्ष प्रकट हो जाएंगे और उनको मनवांछित फल दे देंगे जो उनको बल। तो इसी के फलस्वरूप उन्होंने ये चीज को देखा और इसको जो है उन्होंने सूर्यदेव की याचना की और सूर्यदेव से वरदान मांगा, तो उनको कर्ण का प्राप्त हुई। लेकिन अब जो विवाह से पहले उनका कर्ण का जन्म हुआ, तो उन्होंने उनको पानी में बहा दिया और फिर बाद में आप लोग जानते हैं। तो अगला श्लोक है, अन्ये च बहवः सूरा मत अर्थे त्यक्त जीविता। मत अर्थे यानी मेरे लिए नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अन्य सब
च भी बहवा अनेक सूरा वीर मत अर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता जीवन का उत्सर्ग करने वाले नाना अनेक शस्त्र आयुध प्रहरणा से युक्त सुसज्जित सभी युद्ध विशारदा युद्ध विद्या में निपुण हैं। ऐसे अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं, है ना। हम हमेशा प्रिपेयर्ड हैं, तैयार हैं, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हैं और विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में ये निपुण भी हैं। यहाँ तक कि यथा जयद्रथ कृतवर्मा शल्य का संबंध है, ये सभी दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि ये अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। इन सब की वजह से दुर्योधन क्या था, आश्वस्त था कि हमारी विजय होगी। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तम तो इदम एतेषां बलम भीमाभिरक्षितम्। अपर्याप्तम बोलते ना, पर्याप्त, पर्याप्त मतलब लिमिटेड है, हाँ ठीक है, पर्याप्त है, इनफ है। और अपर्याप्तम मतलब अपरिमेय है, जिसका कोई काउंट नहीं है, जिसका कोई तुलना नहीं कर, जिसको कोई मेजर नहीं कर सकते, जो कि हमारे मेजरमेंट के बाहर की चीज है, अपरिमेय, अपर्याप्तम, अपर्याप्तम अपरिमेय, अपरिमेय तत् वह अस्माकम हमारी बलम बल भीष्म भीष्म पितामह द्वारा अभिरक्षितम भली भांति संरक्षित पर्याप्तम सीमित तो इदम सीमित पर्याप्तम सीमित तो लेकिन इदम यह सब एतेषां पांडवों की बलम शक्ति भीम भीम द्वारा अभिरक्षितम भली भांति सुरक्षित। तो हमारी शक्ति अपरिमेय है, यानी बहुत ज्यादा हम लोग की शक्ति अनलिमिटेड है, अपर्याप्त है ना, पर्याप्त नहीं अपर्याप्त है। क्यों? क्योंकि इसे भीष्म पितामह के द्वारा ये भली भांति संरक्षित है। जबकि पांडवों की सेना क्या है, लिमिटेड है, वो क्या है, सीमित है, क्योंकि भीम के द्वारा संरक्षित है। भीम ने हालांकि अच्छे से प्रोटेक्ट किया है, लेकिन फिर भी वो तो क्या है, पर्याप्त है। वो क्या है, अपर्याप्त नहीं, हम तो अपर्याप्त है, हम तो अनलिमिटेड, हम तो अपरिमेय शक्ति है हमारे पास, क्योंकि हमारे भीष्म पितामह इसको संरक्षण दे रहे हैं। तो यहाँ पर दुर्योधन क्या करता है, दोनों का तुलना करता है, दोनों की शक्तियों का आकलन करता है और वो सोचता है कि अत्यंत अनुभवी ने जो सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी सशस्त्र सेना की शक्ति अपरिमेय है और दूसरी ओर पांडवों की सेना सीमित है, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक के द्वारा की जा रही है, जो कि भीमसेन। तो भीमसेन और भीष्म पितामह की तुलना की जाए तो भीमसेन की जो शक्ति है वो नगण्य है भीष्म पितामह के सामने, बहुत ही कम, माइन्यूट। और दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था और वो जानता था कि अगर उसकी मृत्यु हुई तो भीम के द्वारा होगी, और किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि पितामह भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, कोई हरा नहीं सकता उसको। और क्योंकि भीष्म कहीं आदि उत्कृष्ट सेनापति हैं और युद्ध में विजयी होगा, वो विजयी होगा, उसका दृढ़ निश्चय था। अब अगला श्लोक है। अन्येषु च सर्वेषु यथा भागम अव्यस्थिता भीष्मम् एव विरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। अन्येषु मोर्चे में, च भी सर्वेषु सर्वत्र, यथा भागम अपने अपने स्थानों पर, यथा भागम है ना, अव्यवस्थिता स्थित, भीष्म भीष्म पितामह की एवं निश्चय ही अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए, भवन्तु आप सभी सबके साथ, एवं निश्चय ही। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूर्ण तरह से सहयोग दें। देखिए कितना कैसा कूटनीति किया है दुर्योधन। तो उसको लगा कि मैंने भीष्म पितामह को तो बोल दिया, बड़ा चढ़ा के बोल दिया, भीष्म पितामह के बारे में बोल दिया, भीष्म पितामह को के बारे में इतना कुछ बोलना उसको तो बोलना था ही था, है ना, क्योंकि वो तो डिजर्व करते थे। लेकिन वो उसको लगा कि हाँ मैंने कहीं सबको इंपॉर्टेंस देने के लिए क्या बोला कि भीष्म पितामह कहीं अन्य योद्धा ये नहीं समझ ले कि उनको कम महत्व दिया गया। दुर्योधन ने उनको कूटनीति के ढंग से संभाला स्थिति को और बोला कि
भीष्म पितामह निसंदेह महानतम योद्धा हैं, लेकिन अब वो क्या हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं। तो प्रत्येक सेना सैनिक को चाहिए कि उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दे। हो सकता है किसी भी दिशा से युद्ध करने लगे, है ना, शत्रु किसी भी दिशा से युद्ध करने लगे, तो हो सकता है शत्रु इससे व्यवस्था का लाभ उठा सके। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि अन्य योद्धा अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह व्यूह को जो युद्ध का व्यूह है उसको तोड़ने न दे। दुर्योधन को पूरा विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर करती है और उसे युद्ध में भीष्मदेव और द्रोणाचार्य की पूर्ण सहयोग की आशा थी। वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी की असहाय अवस्था में भरी सभा में उनको नग्न किया जा रहा था, तो उन्होंने कुछ भी नहीं, एक शब्द नहीं बोला। तो यहाँ पर भी ये उनको अच्छा सहयोग करेंगे, पूर्ण सहयोग की उसको आशा थी। और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी द्रौपदी ने, तो इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए बहुत स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वो इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जैसे जिस तरह उन्हें जूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो इन दोनों के हृदय में बहुत स्नेह है पांडवों के प्रति, लेकिन इन्होंने जूत क्रीड़ा में कुछ नहीं किया, तो यहाँ भी ये लोग कुछ नहीं करेंगे, ऐसा दुर्योधन को विश्वास था। फिर क्या है, तस्य संजयन् हर्षं कुरुबद्ध पितामहः सिंहनादं विदग्न उच्चे शंखो दद्म प्रतापवान। तस्य उनका संजयन बढ़ाते हुए, हर्षम हर्ष, कुरुबद्ध कुरुबद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह, सिंहनाद सिंह की गर्जना करते हुए, विनग्न गरज कर, उच्चे उच्च स्वर में शंख शंख दद्मो बजाया, प्रतापवान जो अत्यंत बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी भरत सेनापति ने सिंह गर्जना की ध्वनि से, किसी ध्वनि से अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया और जिससे दुर्योधन को बहुत आह्लाद हुआ, बहुत हर्ष हुआ। कुरुवंश के वयोवृद्ध सेनापति अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव को जान गए, ये क्या चाहता है, और उन्होंने उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उसको प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर में शंख बजाया, और जिससे उनकी सेना सिंह के समान स्थिति का अनुरूप जो बहुत सिंह की गर्जना से बजाया, और अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उसकी विजय की कोई आशा नहीं है, कि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, तो फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य है, इस संबंध में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो हम इसी के साथ आज जो है आज का इस प्रोग्राम को यहीं पर संपन्न करते हैं, और फिर हम इसको नेक्स्ट टाइम फिर प्रारंभ करेंगे अगली बार।